हम लोग एज के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर एज के बारे में। ये बहुत ही सिंपल और आसान चैप्टर है। इसमें हम लोग जैसे अपना एज के आगे जाते हैं। जैसे अभी हमारा वर्तमान उम्र अगर 20 साल है तो हम 2 साल आगे जाएंगे तो 2 साल उसमें बढ़ा देंगे, 22 साल हो जाएगा हमारा। 5 साल पीछे जाएंगे, 5 साल घटा देंगे, यानी 15 साल के बारे में बात कर रहा। जब हम लोग 15 साल के थे उस समय का बात कर रहा है। बस इतना ही ध्यान रखना है। 5 साल आगे पीछे यही होते रहता है। एज हमारा क्या होता है, प्रत्येक साल एक एक बढ़ता है। अगर 2 आदमी के बीच तुलना किया जाए तो हमारा जो एज दोनों का होगा वो दोनों का सेम एज बढ़ेगा। अगर हमारा 15 वर्ष उम्र अभी है और एक और मेरे साथी हैं उसकी उम्र अगर 20 साल है तो 5 साल बाद जो डिफरेंट होगा दोनों के एज में सेम डिफरेंट होगा। आज जो डिफरेंट है और 5 साल बाद जो डिफरेंट है दोनों का सेम होगा, क्योंकि 5 साल वो भी बड़ा है और 5 साल हम भी चले हैं आगे, यानी दोनों 5-5 साल आगे चले हैं। इसीलिए दोनों का उम्र अभी और 5 साल बाद दोनों का एज बराबर होगा। बस इतना ही ध्यान में रखना है कि अपने रियल लाइफ में लेके चलना है कि अगर हमारा एज इतना है तो 10 साल बाद क्या होगा, अगर हमारा एज अभी 20 साल है तो 5 साल पहले क्या होगा, 10 साल पहले क्या होगा। इस तरह से सोचना है। बस एकदम सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है। ऑप्शन से भी बनेगा और सिंपल है तो जोड़ के भी बना सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, राम की वर्तमान उम्र 20 वर्ष है तो बताएं 10 वर्ष पूर्व इसकी उम्र क्या होगी। 10 वर्ष पूर्व का मतलब है 10 वर्ष पहले हमको बताना है। तो अभी 20 साल है तो 10 साल पहले 10 वर्ष होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कृष्णा की वर्तमान उम्र 25 वर्ष है तो बताएं 10 वर्ष बाद इसकी वर्तमान उम्र क्या होगी। यहाँ पे 10 वर्ष बाद बता रहा है तो वर्तमान उम्र हमारा जो है वो 25 वर्ष है तो 10 साल बाद 35 वर्ष हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व राकेश की उम्र 20 वर्ष थी तो 10 वर्ष के बाद उसकी उम्र क्या होगी। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 20 वर्ष दिया हुआ है राकेश का उम्र वो अभी का उम्र नहीं है, वो 5 साल पहले का उम्र है तो अभी उसका उम्र 25 साल होगा। और पूछ क्या रहा है 10 वर्ष बाद के उम्र, तो 25 साल अभी है, अभी से 10 वर्ष बाद 35 साल हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष बाद नीलम की आयु 25 वर्ष हो जाएगी तो बताएं 8 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी। यहाँ पे वर्तमान उम्र यहाँ भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ 5 वर्ष बाद की उम्र दी हुई है 28 वर्ष। 5 वर्ष बाद नीलम का उम्र कितना है, 28 वर्ष हो जाएगी। तो अभी अब नीलम की वर्तमान उम्र क्या हो रही है, 23 साल। तो बताएं 8 वर्ष पहले, तो 23 वर्ष अभी उम्र है तो 8 वर्ष पहले कितना होगा, तो 8 वर्ष घटा देना है 23 में। 23 में 8 घटेगा तो कितना उम्र हो जाएगा, 15, यानी कि 15 वर्ष हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे औसत के बारे में क्या है, 4 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग 34 वर्ष है। 4 व्यक्ति है जिनके उम्र को अगर जोड़ा जाए तो 34 वर्ष हो रहा है। तो पूछ रहा है कि बताएं कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा। तो सारे 55 साल बढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक आदमी ही नहीं 5 साल बढ़ेगा, सारे 5-5 साल बढ़ेंगे। तो 4 व्यक्ति हैं, चारों 5-5 साल बढ़े तो पांचों को उम्र का योग जो 5 साल बाद होगा वो 20 वर्ष ऐसे ही बढ़ जाएगा। और अभी 4 का उम्र, चारों व्यक्ति का जो उम्र है उनका योग 34 वर्ष है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, चारों हमारा 5-5 साल बढ़ेगा। चारों व्यक्ति जो है वो हमारा 5-5 साल बढ़ेगा, क्योंकि एक नहीं बढ़ेगा तो सबका उम्र 2020 से 2021, 2021 से 2022 सारे 5-5 साल बढ़ेंगे। तो सारे 5-5 बढ़ गए तो टोटल 20 वर्ष उसमें ऐड कर देना है। यहाँ पे औसत नहीं है तो सिर्फ 20 वर्ष ऐड कर देना है। 34 वर्ष चारों का योग हो रहा है
अब 5 साल बाद चारों का योग 54 वर्ष हो जाएगा। सिंपल सा है। अब इसी में औसत पूछेगा तो भाग दे देना है, डिवाइड कर देना है। जितना औसत का क्या होता है फॉर्मूला, औसत होता है हमारा योग बटा संख्या। औसत जो हमारा होता है वो क्या होता है, योग बटा संख्या। तो हमारा अब यहां पे देखना है, अगला प्रश्न है जैसा कि 5 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग 55 वर्ष है। 5 व्यक्ति हैं और पांचों व्यक्ति का वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, योग 55 वर्ष दिया हुआ है। यहाँ पे औसत नहीं लिखा हुआ है, यानी पांचों व्यक्ति को के उम्र को अगर जोड़ देंगे तो 55 वर्ष का हो जाएगा। तो बताए कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, यहां भी औसत नहीं निकालना है, यहां भी औसत नहीं निकालना है। यहां भी क्या कर रहा है, 5 साल पहले, तो सारे का 5-5 साल घटेगा, सारे को 5-5 साल घटा दीजिए। तो 5 व्यक्ति है, 5-5 साल सब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 25 साल पीछे चला जाएगा। तो सबका योग 25 साल घट जाएगा। तो 25 इसमें घटा देंगे तो 5 साल पहले अगर पांचों व्यक्ति का उम्र को अगर जोड़ेंगे तो हमारा 30 वर्ष ही आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 5 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग 55 वर्ष है। बताएं कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत योग क्या होगा। यहाँ पे औसत पूछ रहा है कि 5 व्यक्ति का वर्तमान आयु का योग 55 वर्ष है। 5 व्यक्ति है, अगला प्रश्न यही सेम है कि 5 व्यक्ति है और उनके वर्तमान आयु का योग 55 वर्ष है। अब पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो पांचों व्यक्ति 5-5 साल बढ़ेंगे। तो 5 वर्ष बाद पहले योग कितना हो जाएगा, तो पांचों 55 बढ़ेंगे, 25 बढ़ जाएंगे। तो 5 वर्ष बाद इनका योग हो जाएगा 80 वर्ष। ये 5 वर्ष बाद का योग है। पांचों व्यक्ति के 5 वर्ष बाद उम्र का जो योग होगा वो हो रहा है 80 वर्ष। अब इसका औसत पूछ रहा है तो औसत क्या करना है, 5 से भाग दे देना है, इसमें 80 में, क्योंकि अभी तुरंत बताया योग बटा संख्या होता है। औसत जो होता है वो हमारा क्या होता है, योग बटा संख्या। तो योग कितना है 80, संख्या कितना है, तो किसका 80 क्या है, 5 व्यक्ति का उम्र का योग। तो 5 व्यक्ति है वही संख्या हमारा है 16 वर्ष। यानी पांचों व्यक्ति के 5 वर्ष बाद आयु का औसत 16 वर्ष हो जाएगा। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 10 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो बताए पिता की वर्तमान आयु क्या है। हमारा जो ऑप्शन है 20 वर्ष है, 25 वर्ष है, 30 वर्ष है और 35 वर्ष है। तो यहाँ पे जो प्रश्न में बताया जा रहा है कि पिता की जो आयु है वो पुत्र की 10 गुनी है। तो 10 गुनी है किसका, पुत्र का। अगर पुत्र का उम्र 1 वर्ष है तो पिता का उम्र 10 वर्ष हो जाएगा, 10 गुना। ये है ना, ये क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है कि पिता का जो आयु है पुत्र का 10 गुना है। अब हमारा क्या कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद पिता का जो उम्र है वो पुत्र का 4 गुना हो जाएगा। तो पुत्र का अगर 1 है तो पिता का हो जाएगा 4:1। अब ऑप्शन देखिए आप लोग, ऑप्शन में क्या है, 20 वर्ष है, 25 वर्ष है, 30 वर्ष है और हमारा 35 वर्ष है। तो सबसे पहली बात हमसे वर्तमान उम्र के बारे में पूछा जा रहा है और वर्तमान उम्र का रेशियो 10 में है। किसका, पिता का ही वर्तमान उम्र पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन में भी पिता का वर्तमान उम्र ही दिया हुआ है।
तो पिता का जो वर्तमान उम्र का रेशियो है वो 10 है। वर्तमान उम्र का रेशियो 10 है, तो 10 से जो डिवाइड हो रहा है वही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10 से दो दो नंबर डिवाइड हो रहा है, एक 20 हो रहा है और एक 30 हो रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन तो है अलग हो गया। अब इस दोनों में कौन सा होगा, तो बता रहा है कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद तो 6 साल बढ़ेंगे ना। तो देखिए 6 वर्ष बाद क्या हो रहा है हमारा, 6 वर्ष बाद पिता क्या हो रहा है, 4 गुना में हो रहा है, तो 4 से ये कट रही है 26, 4 के टेबल में नहीं है, तो ये भी खत्म। और ये हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न सेम है। एक माता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो बताएं माता की वर्तमान उम्र कितनी है। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कि माता और पुत्र के बारे में है, तो माता और पुत्र को देख लेते हैं। बता रहा है कि माता का आयु पुत्र से 4 गुना है। पुत्र अगर 1 है तो माता की आयु 4 गुनी होगी, 4 वर्ष होगी। ये वर्तमान उम्र है, क्योंकि इसमें आगे पीछे का नहीं दिया हुआ है, 5 साल पहले और बाद, ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये वर्तमान आयु है। आगे है हमारा 5 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र से कितना गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, और ये 5 वर्ष बाद हो जाएगी, अभी नहीं, 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। तो माता की उम्र बताएं, तो ऑप्शन वही सब देखिए 10, 25, 30 और 40। 10, 25, 30 और 40 वर्ष दी हुई है। तो माता की उम्र, पहले तो वर्तमान उम्र पूछ रही है हमसे, माता की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो माता का जो वर्तमान उम्र का रेशियो वो 4 है, तो 4 से इसमें कौन कौन डिवाइड हो रहा है, तो 4 से ना तो 10 हो रहा है, ना 25 हो रहा है, 25 हो रहा है, ना 30 हो रहा है, एक केवल 40 की हो रही है डिवाइड। तो यही हो गया हमारा आंसर, क्योंकि ये सब तो ऐसे ही छट गया। तो माता का जो उम्र है वो हमारा 40 वर्ष निकल गया, हमें ये निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ा। हमारा 5 वर्ष पूर्व मेरी उम्र अपने पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष बाद मेरी उम्र अपने पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। बताएं आज मेरी उम्र क्या है। ऑप्शन है 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष। इसको भी उसी तरह से बनाना है। यहाँ पे लेकिन दिया हुआ है क्या, वर्तमान उम्र पूछ रहा है, लेकिन वर्तमान उम्र दिया नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है 5 वर्ष पहले जो है मेरी उम्र अपने पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले मेरी उम्र जो थी वो पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। अगला है 10 वर्ष बाद मेरी उम्र जो है 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, 2:1। अब लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि मेरी वर्तमान उम्र बताएं, मेरी वर्तमान उम्र, लेकिन ये तो वर्तमान उम्र में किसी का अनुपात नहीं है। तो पहले तो ऑप्शन लिख लेते हैं 40, 50, 60। क्या था हमारा ऑप्शन, क्या है, 40 वर्ष है, 50 वर्ष है और 60 वर्ष है, और एक कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं पहले करके कि पहले देखते हैं कि 5 साल पहले, 5 साल पहले देखते हैं 3 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है। 5 साल पहले 3 रेशियो में था, तो 5 साल पहले घटा लीजिए सबको। 5 साल पहले ये 35 वर्ष का होगा, ये 5 साल पहले 45 वर्ष का होगा, ये 5 साल पहले 55 वर्ष का होगा, और इनमें से कोई नहीं। तो ये तो 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है, ना ही ये 3 से, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 15 टाइम्स, तो ये तो लग रहा है कि 50 वर्ष होगा हमारा। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन नल भी है, इसलिए हम दोनों को चेक कर लेंगे। तो 10 वर्ष बाद देखते हैं कि 2 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है, कौन कौन नहीं, सिर्फ ये देखते हैं, ये दोनों तो देखना ही नहीं है। तो 10 वर्ष बाद तो सबसे डिवाइड होगा, तो हमारा दोनों जो जिसमें डिवाइड हो रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद 50 में डिवाइड हो रहा है, और इन सब में भी हो रहा है, लेकिन 5 वर्ष पहले इन दोनों में नहीं हो रहा है।
तो ये हमारा दोनों कंडीशन फॉलो करता है, इसलिए हमारा जो उम्र होगा वो 50 वर्ष हो जाएगा। प्रश्न है अगला, अविनाश की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। अविनाश की आयु जो है पिता की 1/4 है। तो ये भी वही चीज कर रहा है, सिर्फ उल्टा बोल रहा है। यहाँ पे अविनाश का 1/4 है, यानी कि अविनाश का पिता का उम्र अगर 4 वर्ष है तो 1/4 1 वर्ष होगा अविनाश का उम्र। बस ये चीज दिया हुआ है कि अविनाश की आयु जो है पिता की 1/4 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 68 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष के बाद पिता की उम्र और पुत्र की उम्र को अगर जोड़ देंगे तो उनका योग जो है कि दोनों का उम्र का योग 68 वर्ष हो जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद और 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद यानी 4 साल ये भी बढ़ा है, 4 साल ये भी आगे बढ़ा है। तो अगर दोनों को वर्तमान में ले आए, क्योंकि ये जो हमारा रेशियो है ये वर्तमान का है, तो 4 साल बाद का दिया हुआ है, तो 4 साल पहले यानी वर्तमान में, तो दोनों 4 साल बढ़े होंगे, दोनों का ऐड हुआ है, तो 8 वर्ष घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 60 वर्ष। अब 60 वर्ष ये वर्तमान में अभी दोनों का उम्र का योग है 60 वर्ष। तो दोनों का उम्र का रेशियो 1 4 में है, 1 में है, तो दोनों हमारा 5 के रेशियो में है, तो 5 अनुपात में 60 वर्ष है। जिसका पूछ रहा है उसका उतना अनुपात में निकाल दीजिए आप। अविनाश की वर्तमान आयु कितनी होगी? अविनाश का 1 अनुपात में है, तो 1 अनुपात में निकाल लेते हैं। इस 1 अनुपात में 60/5 यानी कि हमारा जो है 12 वर्ष, ये हमारा आंसर हो गया अविनाश की आयु। चलिए